little champs, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you are doing really well. So आज से हम मिलकर नेचर, लोग और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 4 EVS आर वंडरस वर्ल्ड इस बुक के सभी चैप्टर्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 लिविंग टुगेदर। ये यूनिट 1 से है। यूनिट 1 है आर कम्युनिटी। तो चलिए देखते हैं हम सब कैसे एक कम्युनिटी में मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अबाउट द यूनिट दिया हुआ है, इसे रीड करते हैं और समझते हैं। We all depend on each other in some way or another. हम सभी किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। We live in our communities, sharing space and resources. हम अपने कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय, समाज। सो कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ हम जगह और चीज़ों को आपस में बांटते हैं। Regular interactions and celebrations enrich our bonds, creating a sense of belongingness. So जब हम रोज मिलते हैं और त्योहार साथ मनाते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमें लगता है कि हम इस समुदाय का, इस कम्युनिटी का हिस्सा है। So communities thrive on cooperation, communication and mutual respect in their social and natural surroundings. So community मतलब समाज मिलकर काम करने, बात करने और एक दूसरे की इज्जत करने से ही आगे बढ़ता है, चाहे वो लोगों के साथ हो या नेचर के साथ। Students explore community institutes around them including schools, hospitals, banks and markets. So students अपने आसपास की जगह जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक और मार्केट को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। They understand the role of people, tools used and their contribution to the development of a more inclusive and sustainable society. वे ये समझते हैं कि लोग क्या काम करते हैं, कौन कौन से टूल्स क्या होते हैं, औजार। सो टूल्स काम में आते हैं और ये सब मिलकर कैसे एक बेहतर और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनाते हैं। दे गेट familiarized with how transportation helps in the movement of people and various goods. बच्चे ये भी समझते हैं कि आने जाने और सामान लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कैसे मदद करता है। Similarly, they also learn how the communication has improved steadily. इसी तरह वे ये भी सीखते हैं कि कम्युनिकेशन समय के साथ कैसे बेहतर हुआ है। With time, both transportation and communication have improved connectivity. So समय के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों ने हमें एक दूसरे से जोड़ना मतलब कनेक्ट करना आसान कर दिया है। They develop a sense of direction and ability to locate various places through landmarks by drawing, sketching, identifying and reading maps. So बच्चे क्या करते हैं, जैसे डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन पहचानना या फिर मैप्स पढ़ना, बनाना और उसमें जगहों को पहचानना सीखते हैं जिससे वे आसपास के स्थानों को समझ पाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लिविंग टुगेदर। A tour around my village. My name is Chandan. I live in a beautiful village. So यहाँ पर ये चंदन क्या बता रहा है? My name is चंदन, मेरा नाम चंदन है। मैं एक ब्यूटीफुल गांव में रहता हूँ। There is a big playground near my house. जहाँ पर मेरे घर के पास एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। After school I go there. स्कूल के बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ with my friends, मेरे फ्रेंड्स के साथ to play कबड्डी and other games. कबड्डी और बाकी सारे गेम्स खेलने के लिए। There is a big banyan tree. वहाँ पर एक बड़ा सा बनियान ट्री है at the corner of the playground under which our elders gather to talk with each other. So उस बनियान ट्री के नीचे हमारे एल्डर्स मतलब बड़े लोग वहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। Come let me show you around. फिर यहाँ पर चंदन अपना गांव दिखाने की बात करता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है कि चंदन एक प्यारे से गांव में रहता है। उसके घर के पास एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहां वो स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कबड्डी और दूसरे गेम्स खेलता है। उस प्लेग्राउंड के कोने में एक बड़ा सा बनियान ट्री है। उसके नीचे उनके गांव के एल्डर्स या फिर बड़े लोग इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। ये छोटा सा पार्ट हमें बताता है कि चंदन का गांव कितना ब्यूटीफुल है और कैसे लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। सो इस स्टोरी के थ्रू हमें अपनी कम्युनिटी के बारे में समझने का एक स्वीट बिगनिंग मिलता है जहाँ लोगों के बीच कनेक्शन, फ्रेंडशिप और शेयरिंग दिखाई देती है। चलिए अब आगे देखते हैं। सो ये है चंदन का गांव जैसे चंदन ने बताया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन से इन्हें सॉल्व करते हैं।
सो यहाँ पर फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो। सो यहाँ पर बोला है कि चंदन के विलेज को देखो अच्छे से, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में क्या देखा उसे यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ एनिमल्स है ना, जैसे काऊ है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर कुआं है, लोग काम कर रहे, और एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है हमें, साथ में पास एक तालाब है, वाटर टैंक है। सो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है, और बनियान ट्री है ना। चलिए, सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इन चंदन्स विलेज देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड, अ वेल, अ वाटर टैंक, अ बनियान ट्री, सम हाउसेस, अ रोड, people walking, children playing, and animals like cows. There is also a post office. So ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट how the people and places you see are connected to each other in the table given below. So इसमें क्या बोला गया है कि अपने गांव या शहर के आसपास जो लोग और जगह हैं, जैसे स्कूल हो गया, शॉप या फिर हॉस्पिटल, तो वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये समझो, और नीचे दिए गए टेबल में आपको लिखना है। सो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहला है प्लेस, पीपल, इसमें दिया हुआ है आपको शॉपकीपर, और कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस। सो शॉपकीपर के इसमें दो चीज़ें बताई गई है, सेल्स गुड लाइक फूड आइटम्स, क्लॉथ्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर डेली नीड्स। सो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, साबुन जैसी रोज की चीज़ें बेचते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है सेल्स लोकल प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। एक और हम ऐड कर सकते हैं, पीपल बाय गुड्स फ्रॉम देम, लोग उनसे सामान खरीदते हैं। अब नेक्स्ट है रोड, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज में रहने वाले लोगों को कनेक्ट करते रोड। सेकेंड दिया हुआ है अलाउज इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अलाउ करते हैं रोड इजी मूवमेंट हो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस, लोग और प्लेसेस को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ सेंटर, एक लिखा हुआ है प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, मतलब अगर कोई बीमार है सो उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, हेल्थ सेंटर का। एक और चीज लिख सकते हैं हेल्प्स इन इमरजेंसीज, जब इमरजेंसी होती है तो उसमें भी हेल्प मिलती है। एक और चीज आप यहाँ पर अपने मन से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिस क्या करते हैं, प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। हम और क्या लिख सकते हैं, कीप्स पीपल सेफ, लोगों की सुरक्षा करते हैं। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। हेल्प्स इन नीड, और ज़रूरत पड़ने पर मदद करती है। नेक्स्ट है स्कूल के इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रन स्टडी एंड लर्न हियर, बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं। हेल्प्स इन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, और अच्छे भविष्य की तैयारी यही पर तो होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही तो देश का भविष्य होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्कस, और क्वेश्चन से हमें डिस्कस करना है। Why do you think it is important to have places like parks, schools, hospitals and bus stops in your locality? So इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, ये आपकी लोकेलिटी में होना इम्पॉर्टेंट है, इसका रीज़न आपको बताना है। सो क्या बता सकते हैं हम, parks, schools, hospital and bus stops are important because they help us play, लर्न, गेट ट्रीटमेंट एंड ट्रैवल इजीली। मतलब पार्क से तो हम खेल सकते हैं, स्कूल से तो लर्न मतलब सीख सकते हैं, हॉस्पिटल से हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और अगर बस स्टॉप है तो फिर हम ट्रैवल इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दिस प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बोला है हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट, कैसे आपकी लाइफ डिफरेंट होती इफ वन और मोर ऑफ दिस प्लेसेस, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए ना, उन प्लेसेस में से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग रहती है, आपकी लोकेलिटी में रहती नहीं है, तो फिर क्या होगा। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, विदाउट देम लाइफ वुड बी हार्ड, नो प्लेस टू स्टडी, प्ले, गेट हेल्प और गो एनीवेयर इजीली। अगर देखिए पार्क नहीं होगा तो हमें खेलने के लिए जगह नहीं होगी, है ना। स्कूल नहीं है तो हम स्टडी कहाँ पर करेंगे, हॉस्पिटल नहीं है तो हमें हेल्प कौन करेगा, हमें ट्रीट कौन करेगा, और अगर बस स्टॉप नहीं है तो हम यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। सो ऐसा आंसर हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन एंड सेफ। तो ये पब्लिक प्लेसेस है ना, सो हम क्या कर सकते हैं कि ये प्लेसेस क्लीन और सेफ रहे। सो वी कैन थ्रो गार्बेज इन बीन्स, नॉट डैमेज एनीथिंग एंड फॉलो रूल्स टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन एंड सेफ। तो हम क्या कर सकते हैं, गार्बेज हम बीन्स में डाल सकते हैं क्योंकि पब्लिक प्लेसेस से हम यूज़ करते हैं, है ना। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं, सो अगर हम गार्बेज कर रहे हैं सो उसको हमें बीन्स डस्टबिन में डालना चाहिए। नॉट डैमेज एनीथिंग, किसी चीज़ को डैमेज नहीं करना चाहिए। एंड फॉलो रूल्स टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन एंड सेफ, और जो रूल्स वहाँ पर है उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए उस प्लेस को क्लीन और सेफ रखने के लिए। चलिए अब आगे का रीड करते हैं। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। सो पीपल और प्लेसेस ये हमारी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, जैसे कि देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सभी लोग यूज़ करते हैं, स्कूल का, मार्केट का, प्लेग्राउंड का, रोड का, है ना। पब्लिक प्लेसेस आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। सो पब्लिक प्लेसेस काफ़ी सारे यूजेस के लिए होते हैं, जैसे खेलने के लिए हो गया, रिलैक्सिंग के लिए होता है और मीटिंग अदर्स, किसी से मिलने के लिए भी होते हैं। पीपल ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट देम ऑन वेरियस ओकेजन। सो लोग इकट्ठा होते हैं, क्लीन करते उन प्लेसेस को, डेकोरेट करते हैं वेरियस ओकेजन्स पर। दिस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ब्रिंग अस क्लोजर एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज। सो इससे क्या होता है कि हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और ब्यूटीफुल मेमोरीज वहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है कि लोग और जगह हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। वहाँ स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड और रोड्स होते हैं जो सब यूज़ करते हैं। पब्लिक प्लेसेस का यूज़ अलग अलग कामों के लिए भी होता है, जैसे खेलने, रिलैक्स करने और मिलने के लिए। लोग मिलके इन जगहों को क्लीन और डेकोरेट भी करते हैं स्पेशल ओकेजन पर। ये सब मिलके हमारी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अच्छी यादें बनाता है। चलिए अब आगे का रीड करते हैं। वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। वन महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम पेड़ लगाते हैं। Van Mahotsav was to be held soon and everyone was getting ready for the celebrations. Chandan and his school friends were very excited. So, वन महोत्सव जल्दी होने वाला था और सब लोग तैयारी कर रहे थे। चंदन और उसके स्कूल के दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि उसके फ्रेंड क्या बातें करते हैं। तो जॉन कहता है ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। तो जॉन ने कहा कि इस वन महोत्सव पर हम स्कूल के पास वाली पार्क को साफ करेंगे और पार्क के आसपास पेड़ लगाएंगे। फिर मल्लिका कहती है माई ग्रैंड मदर कम्स हियर विद हर फ्रेंड्स every day for a morning walk. If we clean up the park and plant trees, they will enjoy their walks much more and will have better air to breathe. So मल्लिका ने बताया कि उसकी दादी रोज सुबह वॉक के लिए यहाँ आती है। अगर हम पार्क साफ करेंगे और पेड़ लगाएंगे तो दादी और उनके दोस्त ज़्यादा खुशी से वॉक करेंगे और फ्रेश एयर मिलेगी। फिर इस पर चंदन कहता है यस लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। इस पर चंदन क्या कहता है कि चलो अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वन महोत्सव अल्सो नोन एज अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। क्या जानते हैं आप वन महोत्सव अल्सो नोन एज मतलब और किस नाम से जाना जाता है, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया में हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई इसे सेलिब्रेट करते हैं। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। सो लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे प्लांट लगाते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अर्थ को ग्रीनर मतलब हरा भरा बनाने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी दी गई है लेट अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव। सो वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर हमें हेल्प करना है चंदन की, उसके लिए कलरफुल पोस्टर बनाने के लिए ताकि लोग और ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में सब लोग मदद करने के लिए तैयार हो गए। चिल्ड्रन वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड देयर विलेजर्स ज्वाइन इन। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल। सो बच्चे खुश थे क्योंकि उनके पेरेंट्स और गांव के लोग भी मदद करने आए। सब चाहते थे कि सेलिब्रेशन खास हो। दे गैदर अंडर द बिग बनियान ट्री नियर द प्लेग्राउंड टू प्लान आउट द फेस्टिवल। सब लोग प्लेग्राउंड के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मिलकर फेस्टिवल की प्लानिंग करने लगे। The parent decided
टू हेल्प टू, और पेरेंट्स ने भी मदद करने का फैसला किया। अब इस पर देखिए शीला क्या कहती है। द पार्क वर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर्स। तो शीला ने कहा जो पार्क हम वन महोत्सव के लिए चूज किया है उसमें थोड़ा रिपेयर करना जरूरी है। इस पर समीर कहता है यस, द पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स फॉर इयर्स। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम। आई कैन फिक्स द बेंचेस इन द पार्क। इस पर समीर ने क्या कहा, हाँ ये पार्क हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे पास घर में लकड़ी और कील है, मतलब नेल्स है, मैं पार्क के बेंचेस ठीक कर सकता हूँ। नेक्स्ट बबीता कहती है आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क। बबीता ने कहा मैं पार्क के पास वाली स्ट्रीट लाइट ठीक कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए सारे लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा बैठे हैं और वन महोत्सव कैसे सेलिब्रेट करेंगे इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर नूर कहती है I will bring some saplings from my plant nursery, then we will plant them along the boundary of the park. नूर ने कहा मैं अपने नर्सरी से कुछ छोटे सैपलिंग्स मतलब पेड़ लाऊंगी जिसे हम पार्क के बाउंड्री पर लगाएंगे। फिर बबीता कहती है इफ वी ऑल वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। वन महोत्सव विल बी सो मच फन। बबीता ने कहा अगर हम सब मिलके काम करें तो पार्क जल्दी तैयार हो जाएगा, वन महोत्सव बहुत मजेदार होगा। एवरी विलेजर केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और अदर। सो गांव के सभी लोग अपनी तरफ से मदद करने के लिए आगे आ गए थे। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को जो मेंटेन करते हैं आपकी लोकेलिटी और उनके ऑक्यूपेशंस क्या है ये भी बताना है। तो चलिए एक सैम्पल आंसर देखते हैं, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख लेना। जैसे कि गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं, दे क्लीन द स्ट्रीट एंड कलेक्ट ट्रैश, जो कि स्ट्रीट क्लीन करने का काम करते हैं और ट्रैश मतलब कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट स्वीपर और सैनिटेशन वर्कर्स भी होते हैं, दे कीप द रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन, जो कि रोड्स को क्लीन रखते हैं और पब्लिक प्लेसेस को। एक और हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिशियंस, दे फिक्स स्ट्रीट लाइट फिक्स करने का काम करते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम अगर हुआ तो वो सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट प्लम्बर्स होते हैं, दे रिपेयर वाटर पाइप्स एंड ड्रेन हो गया, वाटर पाइप्स हो गया, उन्हें ठीक करने का काम प्लम्बर्स करते हैं। नेक्स्ट गार्डनर्स, दे टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन पार्क्स में जो भी प्लांट्स है ट्रीज है इनकी टेक केयर करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस, दे कीप द एरिया सेफ, वो एरिया को सेफ रखने का काम करते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है लुक एट द टेबल बिलो, लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क, ऑल्सो मेंशन द मटेरियल टूल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर। सो इसमें क्या बोला है, लुक एट द टेबल बिलो, आपको इस टेबल को देखना है। लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क को डेवलप और मेंटेन करने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला है। ऑल्सो मेंशन मटेरियल, आपको मटेरियल टूल्स एंड स्किल्स भी लिखनी है। एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, और एक एग्जाम्पल यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। जैसे देखिए ये पहला है मैसन, क्या करता है, मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, मतलब ब्रिक और सीमेंट का यूज करके ये वॉल बनाता है। ठीक है, किसका यूज करता है, टूल, यहाँ पर टूल कौन सा लिया है इसने, ट्रॉवल लिया है। चलिए ऐसे ही हमें आगे की सॉल्व करने हैं। सो ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये किसका पिक्चर लग रहा है, कारपेंटर का, है ना। सो इसका काम क्या होगा, रिपेयरिंग वुडन बेंचेस एंड फेंसेस, और ये टूल कौन सा यूज करता है, सॉ। नेक्स्ट देखिए ये कौन सा पिक्चर है, गार्डनर का। सो यहाँ पे लिखेंगे गार्डनर काम क्या करता है, प्लांटिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, और ये टूल क्या है इसका, वाटरिंग कैन है। नेक्स्ट ये है स्वीपर, है ना, और ये कौन सा काम करता है, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द पार्क, और ये टूल क्या है इसका, ब्रूम, झाड़ू है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखिए यहाँ पर, ये फिफ्थ है इलेक्ट्रीशियन। सो ये कौन सा काम करता है, रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट एंड वायर्स, और इसका जो टूल है इसे कहते हैं प्लास। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क। इसमें आपको बोला गया है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स और नेबर्स के काम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम, सो आप उन्हें कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। हियर आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपने और क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या पूछेंगे उनसे, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क,
आप अपने काम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ टूल्स और थिंग्स डू यू यूज़, और आप जो काम करते हैं उसमें आप कौन-सा टूल यूज़ करते हैं, कौन-सी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो बताने के लिए कहेंगे। और सी क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस, और जब आप ये काम कर रहे होते हैं सो आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको उनसे करना है। ठीक हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। तो ये चैप्टर ना काफ़ी बड़ा है, तो एक काम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, है ना? So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.